Hello students, good morning. Today I am presenting second part of transformation. अब आपको डाउट लग रहा होगा कि कई वीडियो बने उसमें भी सेकंड पार्ट्स थे, तो आपको बताएं वहाँ पर हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन के। जैसे एडवर्ब टू पढ़ा, सेंटेंसेस को चेंज किया, जैसे असर्टिव को इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में, समझ गए ना, अफर्मेटिव को नेगेटिव में। तो इस तरह के तमाम वहाँ जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आपको बताएं जो सिंथेसिस में हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कि हाउ टू चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, और हाउ टू चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या हाउ टू चेंज कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल और कॉम्प्लेक्स इनटू कंपाउंड और कंपाउंड इनटू सिंपल। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर हम उन सेंटेंसेस को जो है ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। एक बार रिपीट कर देते हैं, और आपको वीडियोज में बताया भी गया है, दीपक सर के द्वारा आपको सिंथेसिस अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, उसको भी देखते रहिएगा। और इसको अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की कि हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, तो देखिए उसके लिए हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंथेसिस में आपको बताया गया है कि किन किन रूल्स को फॉलो करने हैं। देखिए वहां पर आपको पार्टिसिपल पढ़ना है, पार्टिसिपल के द्वारा हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इन्फिनेटिव के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नाउन विथ जीरेंड, नाउन विथ जीरेंड इनके द्वारा हम बनाते हैं, है ना, केस इन अपोजिशन इनके द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और कंजक्शन एंड का यूज करते हैं। तो इतने रूल्स हमको पढ़ने पड़ते हैं किसके लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए। अब अगर देखो यहाँ भी बताया गया होगा कि हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर कंपाउंड की बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में जो है आपको जो है वहां पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कहें या कोऑर्डिनेटिंग कहें, दोनों बातें सेम है। कंजक्शन पढ़ते हैं, आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप जानते हैं, आपको जो है सिंथेसिस में बताया गया है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कहाँ होता है, जहां पर पदों की संख्या समान होती है। बात समझे ना, पदों की संख्या क्या होती है, समान होती है, वहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है। और वहाँ पर जो है इसके 4 पार्ट्स को आपने पढ़ा है, एडवर्सिटी, सॉरी कॉम्युलेटिव, एडवर्सिटी, अल्टरनेटिव, और लास्ट जो होता है इलाटिव। तो इन 4 कंजक्शंस को हमें यहाँ जो है कंपाउंड सेंटेंस, इन 4 कंजक्शंस के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियोज में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में चेंज होता है। ठीक है, चीजें वहां भी वही है, चीजें यहाँ भी वही है, लेकिन सेकंड टॉपिक है आपका, इसलिए जो है बताना हमारा काम है। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार
क्योंकि आपने नोट भी किया है, यहाँ भी कर लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो देखते हैं। अभी बताया आपको कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं। अब जब यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी सिंपल को हमें किस में चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कंपाउंड बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। वह मैंने बताया अभी जो है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होते हैं, जो 4 काइंड्स होते हैं जिनके जो है कॉम्बिनेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलाटिव। यहाँ मैंने कुछ कंजक्शन लिखे हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे एंड है, नॉट ओनली, बट आल्सो है, बोथ एंड है, बस समझे ना। तो ये जो है ये पहली लाइन इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटिव कंजक्शन, जोड़ने वाले। दूसरा है बट यट स्टिल, बट यट स्टिल इसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। और अदर, आर, अदरवाइज, आइदर, आर, नाइदर, नॉट इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। और सो और देयरफॉर एक्सेट्रा और भी है, इनको बोलते हैं इलाटिव कंजक्शन। तो अब इनके माध्यम से हमको जो है सिंपल सेंटेंस से क्या, सिंपल सेंटेंस को चेंज करना है किसमें, कंपाउंड में। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ, एग्जाम्पल देकर समझ गए होंगे कि सीइंग अ बुल कमिंग, ध्यान दीजिएगा, सीइंग अ बुल कमिंग, शी ले डाउन ऑन द ग्राउंड। सीइंग अ बुल कमिंग, सीइंग अ बुल कमिंग कौन सा यूज हुआ है नहीं यहाँ पर, यानी कौन सा रूल यूज हुआ है। सिंपल सेंटेंस में अगर बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। तो कह रहा सीइंग अ बुल कमिंग, शी ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ये सिंपल सेंटेंस है। एक चीज आपको पता, सिंपल सेंटेंस में जब होगा तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्टिव केस होता है, और जब कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां 2 सब्जेक्टिव केस होगा। कितने होंगे? 2। सीइंग अ बुल कमिंग, बैल को आते हुए देखकर, शी ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर लेट गई। कौन लेटी? शी। किसने देखा? शी। समझ गए ना, ये कॉमन सी बात है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ विरोध तो हो नहीं रहा है, यहाँ एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, यानी जोड़ रहा है, दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे सी, क्योंकि यही इसके द्वारा ही काम है। और सीइंग को चेंज कर देंगे सा आ बुल कमिंग, हो गया सी सा ए बुल कमिंग एंड, सी सा ए बुल कमिंग एंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ले डाउन ऑन द ग्राउंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ले डाउन ऑन द ग्राउंड। समझ गए? तो मतलब ये नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। दूसरी अगर बात करें, मिस्टर कुमार रिसीव्ड प्रेज एंड रिवार्ड। मिस्टर कुमार रिसीव्ड प्रेज एंड रिवार्ड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, अब आप कहोगे एंड पहले लगा है, तो यहाँ एंड जो लगा है वो दो चीजें, यानी मिस्टर कुमार को प्रेज भी मिला, प्रशंसा भी की गई, और उन्हें रिवार्ड यानी पुरस्कृत भी किया गया। ये सिंपल सेंटेंस है। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो सीधे लिखेंगे मिस्टर कुमार रिसीव्ड बोथ, माने दोनों, बोथ एंड प्रेज एंड रिवार्ड। बस थोड़ा सा काम क्या किया हमने, केवल एक वर्ड जोड़ दिया, क्या? बोथ। क्योंकि एंड पहले से था, कहीं कहीं नहीं मिलेगा तभी करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना, बोथ एंड हमने जोड़ दिया। अब ये सिंपल सेंटेंस से कन्वर्ट हो गया किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में।
किस में चेंज हो गया, सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पार्टिसिपल था उसको हमने जो है चेंज कर दिया, पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया गया था तो हमने उसको कंपाउंड में चेंज किया एंड का यूज करके। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाया गया था, यहाँ बोथ एंड का यूज करके किस में चेंज कर दिया कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है ना, और एग्जांपल्स बताते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज अनहैप्पी। अब जरा इस सेंटेंस के सेंस को देखें, इसके मीन्स को देखें। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस यानी धनी होने के बावजूद भी क्या है, ही इज अनहैप्पी। वो क्या है, अनहैप्पी है, दुखी है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यानी कैसा कंजक्शन यूज करें हम, वहां तो जोड़ रहे थे तो हमने कॉम्बिनेटिव यूज किया, यहाँ विरोध कर रहे हैं तो क्या करेंगे, विरोध। देखिए कॉम्बिनेटिव जोड़ता है, एडवर्सेटिव विरोध करता है, अल्टरनेटिव विकल्प बताता है, इलाटिव रिजल्ट देता है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो सीधे लिख देंगे ही इज रिच, he is rich but unhappy। या ऐसे भी लिख सकते हो, he is rich yet he is unhappy। समझ गए, मतलब वो धनी है फिर भी वो क्या है, दुखी है। समझ गए। अगर इसकी बात करें, वी मस्ट ईट टू लिव, वी मस्ट ईट टू लिव, तो अगर देखो यहाँ क्या यूज किया गया है, यहाँ इंफिनिटिव का यूज करके जो है सिंपल बनाया गया है। वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, टू लिव, जीने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, विरोध तो हो नहीं रहा है। यहाँ दो चीजें, अगर खाओगे तभी जीवित रहोगे, विकल्प दे रहा है। क्या दे रहा है, विकल्प दे रहा है। तो सीधे लिखेंगे वी मस्ट ईट, सॉरी वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट लिव, हम जीवित या हम जीवित रह नहीं सकते। ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद कहीं डाउट होगा तो बताएंगे। एक आधा और एग्जाम्पल बता देते हैं जिससे जो है आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, जैसे है बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस, बिसाइड मींस अलावा, मेकिंग अ प्रॉमिस वादा करना, यानी वादा करने के अतिरिक्त ही केप्ट इट, उसने उसे पूरा भी किया। यानी क्या हो रहा है, वादा किया और पूरा किया, काम जोड़ रहा है। आप इसको सीधे लिख सकते हैं, ही है ना, सीधे लिखो ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो ही केप्ट इट। मतलब केवल उसने वादा ही नहीं किया बल्कि क्या किया, पूरा भी किया। समझ गए ना। दूसरी अगर बात करते हैं कि ही मस्ट रन अवे एट वंस टू एस्केप बीइंग कॉट, यानी उसे वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यानी पकड़े जाने से बचने के लिए उसे वहां तुरंत निकल जाना चाहिए। अदरवाइज देखो संजू उसे निकल भी गया कि अदरवाइज, ठीक है ना। इसी में he must run away at once, otherwise, sorry,
उसे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, अन्यथा वो क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो इस प्रकार से जो है सिंपल को कंपाउंड में हम चेंज करेंगे। समझ गए? आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, अपनी बुक से, सिंथेसिस की वीडियो से, इस वीडियो से अच्छे से इसको देखना, केयर करना, एक्सरसाइज करना, निश्चित है आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना या कांटेक्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इसी के साथ